स्टेनो में बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अर्ली एज में ज्वाइन कर लेते हैं। इवन किसी की एज 20-21 साल होती है और वो उसी टाइम पे ही उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो फाइनली ज्वाइन भी कर लेता है। और इसका मेन रीजन क्या है कि वो पहले से ही जो तैयारी है वो अपनी करता रहता है। इवन कई लोगों का जो 12th होता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इवन 17 साल में इवन कंप्लीट हो जाता है और वो उसी के बाद से तैयारी करना चालू कर देते हैं। इवन जब तक उनका स्किल का होता है तब तक उनकी स्टेनो भी आ जाती है, रिटर्न को वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस बार जिनकी एज 18 साल नहीं हुई है, जो 2022 का फॉर्म नहीं भर पाए और बहुत ही बेसब्री से 2023 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट का मेरे पास अभी सवाल आया है कि सर 2023 में सीईटी के थ्रू होगा या इंडिविजुअल निकलेगा, इतनी वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से 10 लाख रिक्रूटमेंट ड्राइव का आपका पूरा हर अलग अलग आपका जो डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, तो क्या स्टेनो में भी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 में? तो क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट का सेम यही क्वेरी था, तो मैंने कहा इस पर एक अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि हर कोई अभी यही चाह रहा कि यार अगर इस बार का अटैम्प्ट मैं दे देता, इतनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है तो यार कम से कम मेरा सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता। नेक्स्ट ईयर होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कंफर्म कर सकते, और सीईटी के थ्रू होगा या कैसे क्या होगा ये भी नहीं पता चल रहा है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि दिसंबर में आपका ये क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर आपका सीईटी के थ्रू होगा या इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। क्योंकि जिस हिसाब से जो प्रेस नोट आया हुआ था आई थिंक 3 महीने पहले, तो उसमें साफ साफ ये लिखा था कि दिसंबर तक सारा पूरा पेपर वर्क हो जाएगा और कमेटी वगैरह भी उस टाइम पूरा फॉर्म करने का पूरा उन्होंने कह दिया था। तो ये था कि दिसंबर में शेड्यूल हो सकता है, कहीं ना कहीं ये सभी रिलीज कर दें। तो मे भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसका जो जवाब है वो आप सभी को दिसंबर में मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई एसएससी स्टेनो 2023 का इंडिविजुअल नोटिफिकेशन आए या आपका सीईटी के थ्रू आए, तो वैकेंसी को लेकर जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि नेक्स्ट ईयर भी आपको इसी तरीके से लगभग 2000 के ऊपर वैकेंसी जो है वो आप सभी को देखने को मिलने वाली। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि अभी जो मेन गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि भाई अगले आने वाले एक साल मतलब 2023 के दिसंबर तक आपका 10 लाख रिक्रूटमेंट ड्राइव कराने का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन 10 लाख में 2000 वैकेंसी स्टेनो के लिए ना निकले, हो सकता है कि 2000 से ज़्यादा भी निकले। इवन जैसा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 2500 के ऊपर वैकेंसी चली जाए, हो सकता है 2500 से 3000 के ऊपर वैकेंसी चली जाए। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने फटाफट से वैकेंसी तो दे दी है, लेकिन उनमें अभी ये नहीं पता है कि बाइफर्केशन वाइज की कौन सी पोस्ट पे कितनी क्या वैकेंसी है। ठीक है, अभी पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता है, क्योंकि 2023 तक पूरा वो डाटा आ जाएगा जिनमें आपका प्रमोशन जो अलग अलग पोस्ट में होने होंगे, जो रिटायर होने होंगे, क्योंकि ये सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट ने मंगाया था। तो मे भी हो सकता है कि देखो इस बार से वैकेंसी जो है वो आपकी कम तो नहीं रहेगी, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो इस बार का फॉर्म नहीं भर पाए, जो ये लग रहा है कि यार नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि यार इस बार जो मौका है हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मौका ना मिले, यार इस बार वाला मौका मुझे मिल जाता है, ये हो जाता है, बहुत सी ऐसी क्वेरी दिमाग में रहती होंगी। तो ओवरऑल आपको नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से मौका दोबारा मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उस मौके को आप अपना कर सकते हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप नोटिफिकेशन का वेट तो कर रहे हो सकता है कि अचानक से नोटिफिकेशन भी आपका जल्दी आ जाए सीईटी के थ्रू या इंडिविजुअल है, और उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी ना हो पाए, आप सोच रहे होगे ग्रेड सी का, हो सकता है ग्रेड डी निकले आपका। तो अभी से ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसा आपने सुना अभी भागवत शर्मा के इंटरव्यू जो मैंने लिया, मैंने एक एक चीज़ पूरी कवर करी। क्योंकि 21 एज में अगर कोई एग्जाम निकाल रहा है, आप सोचो मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो जब 19 साल का होगा तब वो प्रिपरेशन, भागवत शर्मा ने अपना पहला अटैम्प्ट जो दिया था वो 2020 में उसने पहला अटैम्प्ट दिया था। तो 2020 में आप सोचो कि आज के 2 साल पहले मतलब 19 साल में उसने पहला अटैम्प्ट दिया था। तो ओवरऑल आप इस चीज़ से अंदाजा लगाओ कि अगर आप एट एन अर्ली एज में भी हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है ऑल ओवर इंडिया 12th रैंक बहुत बड़ी बात है। मतलब इवन फर्स्ट अटैम्प्ट का सेकंड अटैम्प्ट में लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरीके से आप अपनी जो तैयारी है वो करो, और कोशिश ये करो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको इंटरव्यू लाता हूँ मैं, तो ये इस वजह से मैं लाता हूँ कि आप जो लोग सेकंड अटैम्प्ट में जिन्होंने जो गलती करी है, सेकंड अटैम्प्ट में जो पास किया, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जिन्होंने जो गलती करी है, वो आप गलतियों को मत दोहरा के आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अपना एग्जाम जो है वो अपना निकाल लो। तो ये जो मौका है ये
आपको बहुत अच्छा 2023 वाला मिलने वाला है। अब 2024 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आपको भी चीज़ें पता है कि भाई 2024 में इलेक्शन है, सारी चीज़ें डिले भी होंगी, तो कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल 2023 का आपको बम्पर वैकेंसी के साथ मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कब नोटिफिकेशन आएगा, सीईटी के थ्रू होगा, क्या होगा, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी टाइम टू टाइम। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए कि वहाँ पर भी जो भी आपकी क्वेरीज है उनका मैं रिप्लाई दे दूंगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि सारी अपडेट्स जो है वो वहाँ पर टाइम टू टाइम आपकी आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जैसे ही पता चलता है कि वैसे ही आपको टाइम टू टाइम 2022 की तरीके आपको मिलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप अपनी प्रिपरेशन जो है रिटन एग्जाम की वो एक बार कंटिन्यू रखिए। और जो लोग अभी बिगनर्स हैं वो स्टेनो की भी तैयारी साथ साथ करनी स्टार्ट कर दे, जो चाहते हैं कि 2023 में स्टेनो उनको देना है, अभी कुछ भी उनको नहीं आता है, ठीक है। जब आप साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट करोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, इतनी जल्दी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना आपका साल बढ़ता रहता है उतना ही कंपटीशन जो होता है वो भी आपका बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझिए, जानिए और अपनी प्रिपरेशन को इतना इन्हेंस कर लो, इतना मजबूत कर लो कि आपको कभी ये ना वो होना पड़े कि यार मेरा रिटर्न में इतने मार्क्स आए तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप ये सोचो रिटर्न में मेरे इतने आए कि मेरा फाइनल तो होगा ही होगा, बस मेरा स्किल निकल जाए। ये आप सोच के बिल्कुल चलो, तभी आपकी प्रिपरेशन 100% आपकी मानी जाएगी। बस इसी अपडेट के साथ आपसे मैं इतने कहूँगा, पेशेंस रखते रहो। पेशेंस रखोगे तो बेहतर कर पाओगे। अगर पेशेंस नहीं रखोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है ना, उसका सबसे पहला स्टेज होता है पेशेंस है। जितना पेशेंस रख के आप उस एग्जाम की तैयारी करो, जितना चीज़ों को वो करो, उतने ही आप एग्जाम को अब एग्जाम के पास अपने आप को लेते आओगे और बेहतर कर पाओगे। क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, आप जल्दी जल्दी की कोशिश करते हो ना कि यार यार एग्जाम टाइम आएगा, पढ़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो जाएगा, तो उस टाइम में कुछ नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके।